अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अल्लाह डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रशियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिशियली S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, रशिया में इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमीथियस के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है और इस सिस्टम को भी वर्ल्ड फेमस अल्माज एंटे कॉरपोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया है। यहाँ पर इन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्राइमरीली रशिया को यूएसए और नेटो की तरफ से किए गए न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से सेफ रखने के लिए डेवलप किए गए हैं और हाल ही में रशियन ग्राउंड फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में इनको रेडी फॉर सर्विस के लिए डिप्लॉय भी कर लिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर करते चलें कि कई लोगों का मानना है कि ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं और ग्राउंड फील्ड पर भी दोनों के लॉन्चर और राडार्स को एक साथ पैरेलल में यूज़ किया जाएगा, जहां साथ में पेंटेसर एम एयर डिफेंस सिस्टम को शॉर्ट टू मीडियम रेंज, S-350 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को मीडियम टू लॉन्ग रेंज, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स को मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड, जबकि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ताकि इस पूरी एयर डिफेंस अम्ब्रेला की लेयर को कंप्लीट किया जा सके और इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को साथ में इंटीग्रेट करते हुए इन एयर डिफेंस सिस्टम से बेस्ट अवेलेबल परफॉर्मेंस ली जा सके। बाकी अगर इन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी का जायज़ा लिया जाए तो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स प्राइमरीली तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ये मल्टी रोल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एज ए कन्वेंशनल सरफेस टू एयर मिसाइल के रोल में भी काम कर सकते हैं। बाकी रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को 600 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हर किस्म के एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को 250 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इस बात का क्लेम रशिया की तरफ से किया जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इंटरसेप्शन इनकी तरफ से टेस्ट करके देखी जा चुकी है। बाकी जहां ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स अपनी परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा शाइन करते हैं वो है इनकी तरफ से एनिमीज़ के एवैक्स सिस्टम्स की इंटरसेप्शन और डिस्ट्रक्शन। जैसा कि तकरीबन सारे ही एवैक्स सिस्टम्स के राडार्स की मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर की होती है, तो ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स इन एवैक्स सिस्टम्स को वॉपिंग 600 किलोमीटर की रेंज पर इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी मिलेगी बल्कि एनिमीज़ के लिए बैटल मैनेजमेंट पिक्चर और एरियल वॉरफेयर में ऑपरेट करने में मुश्किलात होंगी। इन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ में ये एक वक्त में 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि मैक 5 से मैक 25 की सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड्स पर फ्लाई कर रहे हों, इनको एंगेज करने की एहलियत रखता है और S-400 के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेहतर तौर पर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट और फ्यूचर के स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देगा। बाकी इसके अलावा इन S-500 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट की डिटेक्शन से एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 5 सेकंड्स का लगता है, जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ये एंगेजमेंट टाइम 10 सेकंड्स का होता है, जिसका मतलब ये है कि ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स ज़्यादा तेज़ी से टारगेट्स को एरियल वारफेयर में न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी देंगे। इसके अलावा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट से ये सिस्टम यूएसए और नेटो की लो ऑर्बिटल स्पाई सैटेलाइट्स को भी टारगेट करने की कैपेबिलिटी रशियन ग्राउंड फोर्सेस को तो देंगे ही, जिसकी वजह से यूएसए और नेटो को ग्राउंड पर मौजूद लैंड और एरियल वारफेयर की इंफॉर्मेशन और बैटल मैनेजमेंट पिक्चर को एनालाइज करने में दुश्वारी भी होगी और इनकी बैटल पर मौजूद फोर्सेस की सैटेलाइट और जीपीएस कम्युनिकेशन में भी रुकावट डाली जा सकेगी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से।
बाकी इस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की पर रेजिमेंट यूनिट कॉस्ट $2.5 बिलियन की रखी गई है और क्योंकि ये मिसाइल्स अल्ट्रा लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्शन करने के लिए डेवलप किए गए हैं तो इनके मिसाइल्स भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े और हैवी भी हैं, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स की बेहतर मोबिलिटी के लिए इन मिसाइल्स को माउंट करने के लिए रशिया के ही डेवलप किए गए बाज़ फैमिली के 6909 के 10x10 ऑल टेरेन व्हीकल्स को यूज़ किया गया है, जो कि इन हैवी मिसाइल्स को एक व्हीकल पर 2 के नंबर में कैरी कर सकती हैं और एक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट में ऐसी 12 से 16 व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है, जो कि रिस्पेक्टिवली 24 से 32 मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा 2021 में रशिया के उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया को ऑफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ख्याल से इंडिया की तरफ से ये सिस्टम्स ले लेने के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को दीगर रशियन ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम्स की अम्ब्रेला में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोटेक्शन भी दिया जा सके। और ये चीज़ हमने यूक्रेन में भी देखी है कि प्रॉपर एयर डिफेंस अम्ब्रेला के बगैर इनको यूक्रेन में कई बार डिस्ट्रॉय भी किया जा चुका है। तो इंडिया के लिए ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स बेहतर परफॉर्मेंस तो देंगे, लेकिन इन पैरेलल दीगर इसराइली और इंडियन ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ ये इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तन्हाई ऑपरेट करना होगा, जिसकी वजह से इनकी एरियल वॉरफेयर में परफॉर्मेंस में भी लिमिटेशंस आएंगी। बाकी बात रही S-500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंटीग्रेशन की, तो इस कैपेबिलिटी के लिए इंडिया के पास ऑलरेडी पृथ्वी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए जाते हैं और इंडिया नेक्स्ट जनरेशन के अश्विन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डेवलप कर रहा है और S-500 की इंटीग्रेशन से कोई कैपेबिलिटी में एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी इंडिया के पास है। हाँ, ये हो सकता है कि इन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंटीग्रेशन से परफॉर्मेंस में बेहतरी लाई जा सके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की कैपेबिलिटी में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी बात पर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।